राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियां आम जनता को रिझाने के लिए हर दांव आजमा रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन संकल्प यात्रा के जवाब में अशोक गहलोत भी कांग्रेस की 9 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने आज से ये यात्रा शुरू की है। ये यात्रा मिशन 2023 अभियान के तहत की जा रही है। सीएम गहलोत आज से 9 दिन तक प्रदेश के 18 जिलों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे तकरीबन 3160 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसके अंदर 10 बड़े मंदिरों में दर्शन और 18 जिलों की 38 विधानसभा सीटों को भी कवर किया जाएगा। अचानक शुरू हुई इस यात्रा को लेकर प्रदेश में अब सियासी घमासान भी तेज हो चला है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा पर निकले हैं। अगले 9 दिनों में सीएम गहलोत 18 जिलों को कवर करेंगे। इस दौरान गहलोत अलग अलग जिलों के मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे। भगवान के चरणों में शीश झुकाकर वे प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने की भी दुआ मांगेंगे। दर्शन के साथ ही वे मंदिरों में भक्तों से मिलकर सीधे आमजन से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। दरअसल मिशन 2023 अभियान के तहत शुरू हो रही इस यात्रा से पहले गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग के लिए पूर्वी राजस्थान में 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन अचानक ही इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। कहा यह गया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद यह यात्रा निकाली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जन आशीर्वाद यात्रा स्थगित करने को लेकर कई सियासी चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं। कहा गया कि पूर्वी राजस्थान पर सचिन पायलट का प्रभाव है। ऐसे में बिना पायलट के यात्रा में भीड़ जुटाना बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है। यात्रा का विरोध भी हो सकता है और साथ ही साथ गहलोत पायलट खेमे के कार्यकर्ताओं का आपसी मतभेद भी खुलकर सामने आ सकता है। बीजेपी ने प्रदेश की चारों दिशाओं में परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की थी, जो हाल ही में संपन्न भी हो चली है। इन यात्राओं में बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेता समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान हुई सभा में महिला अपराध, हिंदुत्व और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे छाए रहे। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार और कांग्रेस पर जमकर तीखे प्रहार किए थे। यानी भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और सीएम गहलोत को सनातन और हिंदू विरोधी बताने की पूरी कोशिश की थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के आरोपों का जवाब देने और अपनी छवि को साफ करने के लिए गहलोत ने विकास की बात करते हुए मिशन 2023 के तहत इस यात्रा को निकालने का फैसला किया है। इस यात्रा के दौरान सीएम गहलोत 10 बड़े मंदिरों में भी जाएंगे और अभी कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा के जरिए राजस्थान को मॉडल राज्य बनाने के लिए लोगों से सुझाव भी मांगेंगे। यहां मिले बेहतर और जरूरी सुझावों को जन घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। 9 दिन में 3160 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रा जयपुर, सीकर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ जिले से गुजरेगी। यात्रा 38 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और इसमें कांग्रेस के लिए कमजोर माने जाने वाली जैसलमेर जैसी सीटें भी शामिल हैं। बता दें कि यात्रा का पहला चरण बुधवार यानी 27 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 3 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।